हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडिशन एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। जो भी हमारे क्वेश्चन यूपीएससी में, एसएससी में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से पूछे गए हैं, उनमें से हम कुछ एग्जांपल्स आज यहाँ डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट, उसके फॉर्मूलेज़ को पढ़ा था। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लें। और जो हमारे साथी नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट अ कार। एक आदमी है, उसने एक कार खरीदी एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 3 लाख रुपीज़। तो उसने 3 लाख रुपए में उस कार को बेच दिया। और उसको घाटा कितने का होता है, यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 20% का। देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। तो उसने कितने में वो कार खरीदी। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला था 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। बस वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे, 3 लाख रुपीज़। 100 लॉस कितना है, 20%। तो यहाँ 20 रखेंगे, नीचे 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ जाएगा, 80। इसको माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 30 लाख अपॉन में 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 54 से करेंगे 15 लाख, नीचे आएगा 4 एंड देन 75 2 देन 375000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। वो ऐसे कर सकते थे कि अगर हम ऑप्शन देखते कि अगर मान लो उसकी जो कार है वो उसने 3,70,000 में ख़रीदी है, तो 20% का लॉस, दैट मीन्स 37 इंटू में 2, 74,000 का लॉस। 74,000 को इसमें से माइनस करते तो क्या होता, 2.96 लाख आता। तो हम यहाँ से ऑप्शन से भी गेस कर सकते थे कि ये वाले को जब हम 20% निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो ही हमारा 3 लाख आएगा। ये हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के बेस पे कर सकते थे, हमें ये सारा फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं अपने व्यूअर से हमेशा यही बात कहता हूँ कि प्लीज़ कैलकुलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन को कीजिए, उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि CGL 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है, रेनू बॉट एन आइटम फॉर रुपीज़ 1240। रेनू ने एक आइटम ख़रीदा 1240 रुपये में। दैट मीन्स हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, 1240। एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 25%। उसको घाटे पे बेचा कितने, 25% के। विद दिस अमाउंट शी बॉट अनदर आइटम एंड सोल्ड इट अगेन ऑफ 40%। हर ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट इस। तो उसने 25% पहले इसको घाटे पे बेचा, तो उसके पास जो रकम आई उससे उसने एक नया आइटम ख़रीदा, ठीक है, X, और उसको इसने 40% प्रॉफिट पे बेचा। ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो या तो हम इसमें 2 स्टेप के थ्रू पहले, तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है, या तो हम इसमें पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लें, उसके बाद फिर अगेन हम फॉर्मूला लगा के नेक्स्ट का सेलिंग प्राइस निकाल लें। अब या तो हम इसमें पहले सेलिंग प्राइस निकाल लें, फिर वही दूसरे का कॉस्ट प्राइस होगा और वहाँ हमें गेन परसेंटेज दी हुई है, तो हमारा अगला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या हम इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन के थ्रू कर लें। तो पहले हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था 100 माइनस के 25 अपॉन में 100 इंटू में 1240।
ये ऊपर आएगा 75, तो 75/100 इंटू में 1240, 3/4 310 एंड दैट इज़ 930। ये हमारा पहला सेलिंग प्राइस आ गया कि जो इसने 25% के घाटे में बेचा था। अब इसी अमाउंट से इसने एक नया आइटम ख़रीदा और इसको इसने 40% के प्रॉफिट पे बेचा। तो अब 40% प्रॉफिट निकालते हैं पहले यहाँ पे। तो नया सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, या तो इसका 40% निकाल लें या हम ऐसे ही फॉर्मूले के थ्रू कर लेते हैं। 100 + 40 अपॉन में 100 इंटू में 930, ये आ गया 140/100 इंटू में 930, 0 0 0 0। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1302। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हर ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट इज़। उसने 1240 में पहली चीज़ खरीदी थी और लास्ट में उसने 1302 रुपये में बेची, तो प्रॉफिट क्या आएगा 1302 माइनस 1240, 62 रुपये उसको फ़ायदा हुआ। परसेंटेज निकालनी है, 62/1240 इंटू में 100, ये क्या आ जाएगा 20 और ये 5% प्रॉफिट उसको हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे, जैसे कि 1240 25% का लॉस, 1240 का सीधा यहाँ से 25% क्या होता है, इसको डिवाइड बाय 4 करो, वही चीज़ें हैं बट हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके कर रहे हैं। तो आता 310, 310 इसमें से माइनस करते 930 रुपये, 930 में सीधा 40% ऐड करना था, तो 93 इंटू में 4 करते, वो करते तो वही हमारा 1302 आता। बचता है हमारे 62 रुपये, 62 रुपये जो है वो प्रॉफिट हुआ है, 1240 ये था। अगर हम इसको देखें तो ये वैसे भी इसका 124 का आधा कितना होता है 62, तो यानी कि 5% हमारा आंसर आ जाता। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन वालों के लिए है। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेके स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कई बार आप देखेंगे ग्रुप सी या डी के एग्ज़ाम में तो ख़ास तौर पे इस तरह का एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है। अ मैन सोल्ड एन ऑब्जेक्ट एट अ लॉस ऑफ ₹7%। एक आदमी ने किसी चीज़ को 7% के घाटे पे बेचा। इफ़ ही वुड सोल्ड इट फॉर ₹96, अगर उसने 96 रुपये ज़्यादा का बेचा होता तो उसका जो प्रॉफिट है वो 8% होता। हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ कि एक इंसान ने किसी चीज़ को 7% के घाटे पे बेचा। अगर उसने 96 रुपये का ज़्यादा का बेचा होता, मतलब 7% घाटे पे बेचा होगा, किसी कॉस्ट पे बेचा होगा, मान लो 100-200 रुपये जो भी है, लेकिन अगर उसमें उसने 96 रुपये ज़्यादा ऐड कर दिए होते, 96 रुपये उसको ज़्यादा मिल गए होते, तो उसको 8% का फ़ायदा हो जाता। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखो अभी उसको 7% का लॉस है और 96 रुपीज़ जब ऐड होते हैं तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब क्या आता है कि 96 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो 15% के बराबर है। देखो 7% इसका यहाँ पे लॉस कम हो गया और 8% का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, तो 96 की वैल्यू क्या है 15%। बस 96 की हमें 15% वैल्यू आ गई है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। अब हम यहाँ से चाहे हम 96 से चाहे 1% निकाल लें चाहे 10% निकाल लें। अगर इसका 10% निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 96 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटा 2 3 32, दैट मीन 64 जो है हमारा 10% है। जब 64 10% है तो 100% कितना हो गया 640 रुपये। ये हमारा आंसर है।
ये सिंपल परसेंटेज वाला कंसेप्ट था, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट ही नहीं लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से ही नहीं किया, उससे भी हो जाता। लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि परसेंटेज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, वो आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट एनी यूज़ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला आप कर सकते थे। तो परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आइटम फॉर ₹524 इज़ द सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹452। कॉस्ट प्राइस बताना है बस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि कोई आइटम है, उसकी कोई पर्टिकुलर कॉस्ट है, उसको जब वो 524 पे बेचता है तो उसको कुछ परसेंट फ़ायदा होता होगा, और उसको जब वो 452 पे बेचता है तो उसको कुछ परसेंट लॉस होता होगा। तो हमें ये बताना है कि क्या वो ऐसी कॉस्ट है। तो इन दोनों के मिड में जो कॉस्ट होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 524 + 452 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, 7 एंड 9, 97। इसको इससे डिवाइड किया 488, यही हमारा आंसर है। ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट लगा, ना परसेंटेज का कंसेप्ट लगा, कुछ नहीं लगाना था, सिंपल क्वेश्चन है। वर्डिंग्स पे आप हमेशा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे हर क्वेश्चन में कि वो कहता क्या है। कई बार वो सिंपल चीज़ पूछता है आपसे और आप बिना वजह फॉर्मूले या ये वो सब करने में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसमें सिंपल हमें ये निकालना था वो ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिस पे हम सेम प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो। तो एक ही कॉस्ट पे होगा। इसको एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान लो किसी चीज़ की कॉस्ट 100 रुपये है, अब उसको 10% फ़ायदा होता है, दैट मीन्स 110 रुपये में बेचता है, और 10% लॉस होता है तो वो 90 रुपीज़ में बेचेगा। यहाँ से भी अगर हम देखें तो 110 + 90 बाय 2, 200 बाय 2, 100 रुपीज़, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं चीज़ों को, सिंपली तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इफ़ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 ए शॉपकीपर गेन्स 20%, देन कॉस्ट प्राइस इज़। प्रैक्टिस के लिए इसको खुद कीजिए, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन से करने की सलाह देता हूँ आपको कि 390 रुपये में बेचा है, 20% गेन है। फॉर्मूला लगा के आप इजीली कर सकते हैं, बट आप जो है ऑप्शन देखिए और उससे कैलकुलेट कीजिए। मान लो अगर हमने ये ऑप्शन लेते हैं 37 इंटू में 2 74, इसमें 74 ऐड करेंगे तो ये 390 से ऊपर चला जाएगा। 32.5 इंटू में 2 कितना आएगा 65, इसमें 65 ऐड करेंगे तो ये 390 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ये सिंपल ऑप्शन मेथड कह लो या कैलकुलेशन कह लो, उससे मैंने किया है। बाकी अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हम यहाँ रखते हैं 100 प्लस में 20, प्रॉफिट परसेंटेज होती है हमारी, अपॉन में 100, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ऊपर आएगा 120, 6/5, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 390 इंटू में 5 अपॉन में 6, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये 2, ये 130, ये 65, तो 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 325। बट मैंने ये ऑप्शन मेथड से किया, उससे ज़्यादा इजीली था। इससे हम करते तो 30 दूनी 60, 360 आता, 35 दूनी 70, 420 आता। तो एक यही ऑप्शन बच रहा है। ऐसे करके हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें तो हमारा जल्दी आंसर निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए प्रॉफिट एंड लॉस के। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर किसी भी फ्रेंड को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।